चलो दोस्त, जय हिंद। और आज का लेक्चर काफी खास है। आज जो पढ़ाई होने वाला है इंट्रीगेशन, और इंट्रीगेशन में आपको पता ही है कि जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जो आपको टॉप 5 लॉन्ग क्वेश्चन लेके आया पूरे बुक का, क्योंकि इंट्रीगेशन बहुत बड़ा है, ठीक है ना। लेकिन आपको लास्ट मोमेंट पर आपको चाहिए इंट्रीगेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो 2 में 2 कर पाए। जैसे कि आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करें, उसमें टोटल आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन आता है। उस 8 में से आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। कितने क्वेश्चन का? 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, तो उस 4 में से आपका जो 2 क्या आता है, 2 आपका इंट्रीगेशन से आता है। 2 इंट्रीगेशन से आता है, तो दो इंट्रीगेशन अगर क्लियर करना है, क्योंकि 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, अगर 2 आपका इंट्रीगेशन से हो गया तो बहुत अच्छा है। तो इंट्रीगेशन क्लियर करने के लिए 6-7 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, टॉप 7-8 क्वेश्चन। आप देख लो, काम बन जाएगा। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए। समाकलन करें कि tan के पावर 4x इंटू डी एक्स। मेरे मित्र, इसको थोड़ा समझना है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है। देखो, क्वेश्चन आपको 2-3 ऐसे पूछेंगे, जैसे कि या तो tan के पावर 4x इंटू डी एक्स का पूछे, या आपसे क्वेश्चन करता है cot के पावर 4x इंटू डी एक्स। दोनों क्वेश्चन का प्रोसेस वही होगा बनाने का। तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूजिंग होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर जो बच्चा कहेगा सर आप 10 के पढ़ाए कॉट पूछ दिया, सर नहीं आया, तो भाई जो कहोगे वो बना देंगे। दोनों बनाने का प्रोसेस वही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट मतलब आई बराबर क्या ले लेते हैं, आई बराबर आपका इंटीग्रेशन 10 के पावर 4x ले लेते हैं इंटू डी एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो, 10 के पावर 4x को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं। कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? तो एक तो हम आप ऐसे तोड़ सकते हैं, इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स में तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते कि नहीं? दो भाग में तोड़ दिए, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, यानी कि 10 की पावर 4x, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगला चलेंगे स्टेप, तो सिंपल है। एक को क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। एक को क्या करेंगे, किसी एक को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? तो आपने एक 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा। कौन से फॉर्मूला में बता देता हूं। एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 पढ़ा होगा आपने, याद है आपको? ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, तो हम यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स तो रहबे करेगा, 1 इधर आएगा तो -1, और माइनस 10x उधर जाएगा तो प्लस 10x हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यानी कि हमको 10 स्क्वायर एक्स क्या प्राप्त हो रहा है, तो 10 स्क्वायर एक्स के जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1। यानी कि इसी में किसी का एक हम चेंज कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 10x, तो यहाँ पर रहेगा 10 स्क्वायर एक्स। हम इसको चेंज करते हैं, 10 स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख देते हैं, इंटू डी एक्स लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ते चलिए, आपको फटाक से बन जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, देखिए 10 स्क्वायर एक्स है, तो 10 स्क्वायर एक्स ब्रैकेट के बाहर है, और ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन है, तो दोनों में गुना होगा। यानी कि इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स होगा। फिर माइनस, माइनस क्या होगा, माइनस है, माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 में गुना होगा, तो 10 स्क्वायर एक्स प्राप्त होगा, ठीक है। इंटू डी एक्स तो रहबे करेगा दोनों में। अब देखिए, अब इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए, और याद रहे कॉट के पावर 4x भी इसी तरह से बनेगा, उसका भी इसी तरह से बनेगा। अब क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त, सिंपल है कि tan स्क्वायर एक्स को भी तोड़ देते हैं, क्या कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बनाना। चलो चाहे पहले हम आपको अलग अलग कर देते हैं, ताकि आपको समझ में आए। देखो, आपको जब भी 2-3 फंक्शन अगर प्लस माइनस में रहता है, तो उसको हम अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि आई बराबर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस है, पहले dx लिख देते हैं, इंटू डी एक्स, माइनस है, फिर इंटीग्रेशन, अब इसको अलग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। यानी कि दोनों का अपना अपना अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, तो सिंपल में क्या आएगा, अगर हम चाहें तो देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको सब्स्टिट्यूट करने पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट, अगर tan x बराबर हम अगर t मान लेते हैं, tan x बराबर अगर t मान लेते हैं, लेट मतलब मानना, तो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और t का क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। dt अपॉन dx हो गया। अगर आगे, अगर और थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा, चलिए,
अब देखो x वाले को एक तरफ करते हैं तो यहाँ पे हमको प्राप्त होगा सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी प्राप्त होगा। यानी कि अब जो इसका जो पोर्शन होगा थोड़ा चेंज करने वाला है इस वाले का, इसका नहीं सिर्फ इस वाले का। टेन एक्स की जगह क्या मान लिया, टी मान लिया। इसका डिफ्रेंसिएशन किए तो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। एक्स वाला एक तरफ कर दिया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यानी कि हमको यहाँ पर ये चीज समझ में आना चाहिए आपको कि अगर जहां भी हमको नजर आए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स उसके जगह हम डी टी डाल सकते हैं। देखो आपको समझ में क्या क्या कैसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं। देखिए यानी कि tan x के जगह t डाल सकते हैं और sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के जगह dt डाल सकते हैं। तो हमको एक नया इंटीग्रेशन प्राप्त क्या हो जाएगा, देखिए वही नया इंटीग्रेशन आई तो आई ही रहेगा। चलिए अब देखो इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन ही रहेगा। अब देखिए यहां पर देखना मेरे दोस्त आपने क्या tan x है tan स्क्वायर एक्स तो tan x क्या माने t, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर हो गया। ठीक है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स यानी कि जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है आपको ये वाला सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या है, देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या है dt है, यानी कितना की जगह हम dt डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे हम dt डाल देते हैं। ठीक है फिर यहाँ पर आपका जो भी है आगे माइनस तो माइनस डाल देते हैं और यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। tan एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करना है तो फिर हमको तोड़ना पड़ेगा उसको। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होता है, तो tan स्क्वायर एक्स को क्या तोड़ सकते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में तोड़ सकते हैं तभी ये बना पाओगे आप। ठीक है अब देखिए इसका हम बनाते हैं आई बराबर क्या होगा मेरे दोस्त, आई बराबर यहाँ पे टी स्क्वायर इंटू डी टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में टी के पावर 3 बटा 3 माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan एक्स, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस सी तो लगेगा ही। सब बन चुका है। अब खाली हमको क्या करना है, बन चुका आंसर भी आ चुका है, लेकिन अब क्या करना है, ये t कहां से आ गया भाई, तो t की जगह हमको t क्या मान है tan x, तो t की जगह हम tan x डाल देंगे काम खत्म हो जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे tan के पावर 3 यानी कि tan क्यू अपॉन 3 माइनस tan x प्लस x प्लस सी। यही आपका आंसर होगा मेरे दोस्त, ध्यान रखने योग्य है। और ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था 2021 में पूछा गया है, इसलिए आप धैर्य रखकर थोड़ा याद कर लीजिए इसको, ठीक है ना। याद नहीं करना है मतलब इसको प्रैक्टिस कर देना है। बनाने का प्रोसेस क्या था मेरे दोस्त, सिंपल है। tan के पावर 4x है तो उसको हम दो तरीके से तोड़ दिए, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है, तोड़ दिए। tan स्क्वायर एक्स से दोनों पोर्शन में गुना कर दिए तो हमको प्राप्त हुआ tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स। अब इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग कर दिए तो यहाँ पे इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस तो माइनस दे दिए और यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स का अलग कर दिया। इसको बनाने के लिए हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसमें किसी का सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने है कि किसका डिफरेंशिएशन ज्ञात हो सकता है। तो यहाँ पे tan x का हम t मान लिए तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है इंटू डी टी अपॉन डी एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर t का भी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब यह जो पोर्शन आपका था इसका नया इंटीग्रेशन हमको यहाँ प्राप्त हो गया, टी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ही है, यहाँ पे टी एक्स के जगह टी सॉरी tan x की जगह t डाल सकते हैं तो t स्क्वायर हो जाएगा और sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, देखो यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह dt है तो dt डाल दिए। आगे हमारा जो था यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स था, tan स्क्वायर एक्स का अगर बात करें फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस वन में तोड़ दिए। इसका इंटीग्रेशन टेन टी के पावर 3 अपॉन 3 माइनस से माइनस और tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है। देखो यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस कैसे हो गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बाहर माइनस है, अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स, सी कांस्टेंट लगाना जरूरी होता है। ये बन चुका है, बस यहाँ पे टी के जगह आपको क्या डालना पड़ेगा tan x, क्योंकि टी हम माने tan x इसलिए डाल दिए। यही आपका आंसर आ गया। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका, मैं आपको लिख देता हूँ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, इंटीग्रेशन cot x cot के पावर 4x बनेगा, यही आंसर वही आएगा, बशर्ते यहाँ पे जहां जहां 10 दिख रहा है वहां cot हो जाएगा, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है ना, याद रखना मेरे दोस्त, माइनस प्लस में फर्क हो सकता है, तो इसका आप बनाइए जरा फटाक से, इसको बना लीजिए आप लोग, ठीक है ना, इसको बना लीजिए। यह आपके लिए एक होमवर्क के रूप में इंटीग्रेशन tan के पावर 4x, इसको और इसको दोनों का प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 2 लाइन का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2012 के साथ 2019 के एग्जाम में पूछ चुका है। ये उतना इजी क्वेश्चन है। अगर लेकिन हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य है। अगर हम आई बराबर मान लेते हैं, आई बराबर क्या इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो x इंटू ई के पावर x है। ई के पावर x को हम अगर इधर बाहर निकाल दे तो इधर क्या बचेगा, उधर बचेगा x बटा बचेगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर बचेगा, है ना। देखो e के पावर x के बगल में रख दिए, गुना है ना, बीच में कुछ नहीं होने का मतलब गुना, और x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिए, क्या फर्क पड़ा, बात वही है कि नहीं। अब देखो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें i बराबर इंटीग्रेशन e के पावर x, थोड़ा सा ब्रैकेट घेर देते हैं। अब देखिए x को क्या कर, x के साथ कुछ तड़का भड़का लगाना पड़ेगा, ये चीज सीखिए लीजिए आज, ठीक है ना। अब अगर हम x के जगह हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 कर देते हैं और फिर माइनस 1 कर देते हैं, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, क्या x के साथ ही क्या करें, 1 को जोड़ के 1 को घटा दिए, फिर अगर इसका बात करें हम, इसको जोड़ने घटाने की बात करें, फिर हमारे क्वेश्चन प्राप्त होगा। देखो कैसे अभी लिख रहे हैं, सिर्फ देखना है आई बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर x है ना। देखो तो 1 में से 1 घटेगा 0, सिर्फ x बचा, x में e से गुना होगा तो ऊपर हो जाएगा e के पावर x, यानी कि x इंटू ई के पावर x अपॉन क्या होगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर, फिर वही प्राप्त हो गया, है नहीं। कैसे देखो, क्योंकि 1 में से 1 घट जाएगा, 1 प्लस में माइनस में घट जाएगा, खत्म, सिर्फ x बचेगा, x में e से गुना हो जाएगा e के पावर x से, क्या हो जाएगा x e के पावर x बटा में क्या होगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर। उतना ही क्वेश्चन जो है, बस इसको बनाने के लिए कर दिया, ठीक है। इसमें दो पार्टिसिपेट कर देंगे, एगो हम x प्लस 1 को अलग कर देंगे, 1 को अलग कर देंगे, कैसे देखिए ऐसे ही बनेगा, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। बनाइएगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ये फॉर्मूला बैठाने के लिए मैंने कर दिया ऐसे, ठीक है। आगे चलेंगे तो मेरे दोस्त क्या होगा, देखिए i बराबर इंटीग्रेशन e के पावर x। देखो यहाँ पे x प्लस 1 है, x प्लस 1 बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस से माइनस दे दिए और 1 बटा क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डाल देंगे इंटू dx। देखो दो भाग में कर दिए, जो नीचे क्योंकि आपने देखा होगा मैंने इसको एक साथ कर दिया, इसको एक साथ उसको एक साथ, ये दो पोर्शन है। अगर आपको ऊपर a रहे माइनस बी रहे और नीचे आपका x रहे, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, a अपॉन एक्स लिख सकते हैं, फिर माइनस बी अपॉन एक्स लिख सकते हैं ना। उसी तरह हमने लिख दिया, या आपका ये मान लीजिए, या बी मान लीजिए, x प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर या 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बात हुई है, प्लस में इधर उधर कर दिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम x प्लस 1 चाहे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस से माइनस दे दिए, 1 बटा क्या होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आपको एक रूल पढ़ना है, उस रूल को सीख लीजिए। रूल क्या कहता है, अगर इंटीग्रेशन अगर e के पावर x हो, अगर इसके पास कोई फंक्शन हो ये फिक्स हो, और प्लस अगर इसी फंक्शन का जो फंक्शन इसका अगर f डैश x यहाँ पे प्राप्त हो, f डैश x, तो इसका आंसर होता है e के पावर x f x। समझ में आया, नहीं आया होगा, हमको पता है। जैसे कि अगर e के पावर x हो, जैसे यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, अगर इसका डिफरेंशिएशन f डैश x मतलब डिफरेंशिएशन, आई मीन अवकलन वहां पे अवेलेबल है, तो इसका आंसर e के पावर x इंटू एफ एक्स हो। जैसे कि देखो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, यहाँ पे x प्लस 1 है और ऊपर ऊपर भी x प्लस 1 यानी कि स्क्वायर से कट जाएगा, तो मेरा एक नया इंटीग्रेशन तैयार होगा, इंटीग्रेशन e के पावर x 1 बटा x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स लिख दिया क्योंकि इधर भी 1 प्लस एक्स था, तो 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू टी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो समझ में आना चाहिए, यानी कि जो यहाँ फंक्शन क्या है x प्लस 1 है, ठीक है, यानी कि ये एक फंक्शन है, यहाँ पे एक फंक्शन है। अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना इतना होता है, तो 1 बटा एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बटा 1 प्लस एक्स। देखो आपको सर माइनस यहाँ पे आपने प्लस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे प्लस चिपका के इसके साथ माइनस कर दो, हो सकता है ना ऐसे। यहाँ अगर प्लस कर देंगे तो यहाँ माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस। अब देखो यहाँ जो फंक्शन है, जो भी एलिमेंट जो भी है, कुछ भी हो सकता है, इसका अगर डिफरेंशिएशन ज्ञात करके देखो, क्या माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। बिल्कुल मेरे दोस्त, अगर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का
अगर डिफरेंशिएशन ज्ञात करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा -1/1 + x², क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है, कैसे देखिए, इसे क्या होता है 1/x का, अगर आप डिफरेंशिएशन ज्ञात कर रहे हो, डिफरेंशिएशन, इसका आंसर था -1/x² होता है, करके चेक कर लो। अगर यहाँ पे 1 है तो इसका अगर डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे तो क्या होगा -1/1 + x²। और देखो बिल्कुल मेरे दोस्त, यह जो आपका पोर्शन है इसका डिफरेंशिएशन इतना अवेलेबल है, यानी कि 1/1 + x प्लस -1/1 + x²। तो इसका डिफरेंशिएशन इतना अवेलेबल है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। अब इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या चीज देखिए, क्या चीज लिख सकते हैं, e⁻x इंटू dx की जगह क्या है, सॉरी f(x) की जगह 1 प्लस क्या है, यहाँ पे लिखेंगे आंसर में इक्वल टू i बराबर e⁻x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 + x + c, आंसर आ गया। यही आंसर था। e⁻x को ऊपर भी फेंक सकते हैं, तो आप i बराबर क्या लिख सकते हैं, ऊपर में e⁻x बटा 1 + x + c, यही आंसर था आपका। बन के रेडी है, और सबसे इजी है मेरे दोस्त, याद रहे, सबसे इजी था क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से याद रखें कि जो यहाँ पर e⁻x था, x e⁻x, तो x को अलग कर दिए, e⁻x को कर दिए, फिर x को हम क्या कर दिए, दो भाग में इसमें या 1 माइनस करके 1 घटा दिए, ए प्लस वाला को एक साथ अलग कर देंगे, माइनस वाला अलग कर देंगे, तो प्लस वाला के एक साथ माइनस वाला के एक साथ क्या करेंगे, काट देंगे, तो हमारा ये बन जाएगा, और इस पर एक रूल लागू होता है, रूल को लागू कर दीजिए, बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ये अब इसके लिए सब्स्टिट्यूट करने वाला है, सब्स्टिट्यूट करने वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना आप लोग ज्यादा जरूरी है। क्या, अगर यहाँ पे e⁻tan−1x, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e⁻tan−1x बटा 1 + x² इंटू dx। ठीक है, अब क्या करते हैं, लेट करना पड़ेगा, तो लेट क्या कर लेंगे, यानी कि माना क्या हो जाएगा, tan−1x बराबर टी, टी मान लेते हैं। फिर इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan−1x का जो फॉर्मूला होता है 1/1 + x² होता है, इक्वल टू में dt/dx हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। चलिए देखिए, x को एक तरफ करेंगे तो ऊपर हो जाएगा x dx अपॉन क्या होगा 1 + x² इक्वल टू dt हो जाएगा। अब देखो, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है कि आपका, देखो सब्स्टिट्यूट किया यानी कि पूरी तरह से इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, यानी कि जहां भी tan−1x है वहां पे क्या डालेंगे, t डालेंगे, और जहां भी dx/1 + x² है उसके जगह dt डालेंगे, तो हमको नया इंटीग्रेशन प्राप्त क्या होगा, देखिए हमारा i है तो i रहेगा, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन रहेगा, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो e है तो e रहेगा, e के कुछ नहीं कर सकते हम, e के पावर में क्या है tan−1x, तो tan−1x को क्या पुट किए, t पुट किए, तो tan−1x की जगह क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। अब देखो, dx ऊपर में है, बटा में क्या है 1 + x², यानी कि dx/1 + x² की जगह क्या डालेंगे, यानी कि इसके पूरे के जगह, यानी कि हम इतना ऊपर में है इसके, और इतना पूरा के जगह हम क्या डालेंगे, dt डालेंगे। ठीक है, तो इसके जगह हम बगल में यहाँ पे dt डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, dt। ठीक है, अब बनाइए, इसका इंटीग्रेशन आराम से बन जाएगा, i बराबर क्या हो जाएगा, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ये होता है, ठीक है, प्लस c तो देना ही पड़ेगा, i बराबर क्या हो जाएगा, e⁻t है, t तो आंसर कैसे आएगा, t तो मैंने कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, तो t किसको माने, tan इनवर्स को, तो e के पावर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x + c, आंसर आ गया। यही इसका आंसर था मेरे दोस्त, कुछ नहीं किया मैंने, जब भी ऐसा मिलेगा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। tan−1x था, तो tan−1x को हम क्या किए, सब्स्टिट्यूट कर लिए हैं, तो tan−1x का डिफरेंशिएशन, जिसको सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, अवकलन किया जाता है, अवकलन करने के बाद हमको इतना प्राप्त हुआ, फिर अब इसको पूरी तरह से इंटीग्रेशन को चेंज कर दिए, और सब्स्टिट्यूट करने वाला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और काफी हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए आपको धैर्य रखने योग्य है, और ये क्वेश्चन देखो 2014, 16, 19, 22 और 2024 में भी यही क्वेश्चन आया था। 2024 में साइन की जगह कॉस दे दिया था, ठीक है ना, बनाना बहुत इजी है, कह रहा है प्रूव डेट, मतलब आपको क्वेश्चन दिया क्या है देखिए,
क्वेश्चन आपको यह दिया, क्वेश्चन यहां तक है, ठीक है ना, और फिर कह रहा है कि आप इतना प्रूफ कर दीजिए हमको। ठीक है ना, तो हमको इसी को हल करके इतना लाएंगे, तो हम इसको हल करते हैं तो क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे सिंपल है आई बराबर मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 से π/2 है, ठीक है, लॉग है तो लॉग लिखेंगे, साइन एक्स है तो साइन एक्स लिखेंगे, इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे हम इस पर एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं, यूजिंग फार्मूला। फार्मूला कौन सा यूज होता है मेरे दोस्त, अगर आपको कभी भी ऐसा लिखे जैसे कि ए से 0 से ए मान लेते हैं, 0 से ए, तो क्या करेंगे यहाँ पर, अगर फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो आप इसको चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से ए, जो ऊपर में जो ए है, जो यहाँ फंक्शन रहेगा, फंक्शन का जो कोफिशियंट एक्स है, ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। यानी कि जो मान लें यहाँ पे एफ एक्स है, तो एक्स जो है ए में से घटा कर लिख सकते हैं माइनस एक्स, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर हम चाहेंगे तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/2, लॉग तो लॉग ही रहेगा, साइन तो साइन ही रहेगा, एक्स है तो एक्स के जगह क्या लिख सकते हैं, π/2, यानी कि ऊपर में जो है, जो अपर लिमिट है π/2 माइनस एक्स लिख देंगे, इंटू डी एक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये जो पावर में जो भी रहता है, पावर में जो इसका कोफिशियंट में, यानी कि ए माइनस एक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। उस तरह यहाँ पे एक्स था, तो ये आपको π/2 माइनस एक्स कर दिया। अब इसको आगे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए आगे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन ही होगा, क्या हो जाएगा 0 से π/2 ही रहेगा, यहाँ पर लॉग हो जाएगा, लॉग देखो, और पता है साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, आपने π/2 मतलब 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स, समीकरण। देखो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है 0 से π/2 लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स, या क्वेश्चन कर सकता है 0 से π/2 लॉग साइन एक्स, क्वेश्चन में वही है, आपको आंसर वही आएगा, इससे बनाइए इससे बनाइए बतवा वही आएगा, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 + 2, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 + 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 को लेफ्ट से लेफ्ट, राइट को राइट, तो लेफ्ट में क्या है आपको पता, लेफ्ट में जो है लिख देते हैं, लेफ्ट में क्या आई प्लस आई, यानी कि 2i हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ही अथी हो गया, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको और इसको जोड़ना है, तो लॉग साइन एक्स है प्लस लॉग कॉस एक्स, तो लिखेंगे कि यहाँ पे लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स कर दें, क्योंकि दोनों को जोड़ना ही है, ठीक है ना, जोड़ दिए। आगे चलिए, अब इसको आगे और लेके चलते हैं मेरे दोस्त, तो लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला होता है, ऐसे ही समझ गए होंगे, तो यहाँ पर देखो 3-4 फॉर्मूला लागू होगा, कौन कौन फॉर्मूला देख लो। एक फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, इसका फॉर्मूला जो होता है लॉग ए इंटू बी होता है, यानी कि लॉग ए प्लस बी का वैल्यू होता है लॉग ए इंटू बी, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स क्या होगा, लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इधर 2i बराबर क्या हो जाएगा, 2i की बात कर ले तो 2i बराबर 0 से π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग लॉग रहेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, इंटू डी एक्स तो रहबे करेगा। इतना हमारा बन चुका है, ठीक है, आगे चले। अब देखिए, अब देखो मेरे दोस्त, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम चाहें तो एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमको एक फॉर्मूला हो जाता है साइन 2x, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th में, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर हम 2 को इधर कर दे तो कितना प्राप्त होगा हमको, साइन 2x
बटा 2 इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स कॉस एक्स। समझ में आ रहा है बात को? ये फॉर्मूला साइन 2x का फॉर्मूला था 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना? तो अगर हम 2 को इधर कर देंगे तो साइन साइन 2x बटा 2 इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के जगह हमको कौन से फॉर्मूला लागू कर देना चाहिए, साइन 2x बटे 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर देखो साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के जगह साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जगह क्या प्राप्त हो रहा है, साइन 2x अपॉन 2। तो हम यही चीज करने वाले अभी देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2i बराबर जो हमको प्राप्त होने वाला है अभी, क्या होगा, लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के जगह हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई बटे 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 2x बटे 2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन 2x बटा 2 लिख सकते हैं, इंटू dx लिख सकते हैं, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे एक और क्या होगा, लॉग साइन एक्स अपॉन क्या है, 2 है। अब इस पर एक और फॉर्मूला लागू होगा, लॉग ए अपॉन बी, जैसे कि होता है फॉर्मूला लॉग ए माइनस लॉग बी, इसका फॉर्मूला होता है लॉग ए अपॉन बी, यानी कि लॉग के अंदर बटा में रहे तो उसको हम माइनस में कर सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी कर सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे है, देखिए इससे कि यहाँ पर सेम कंडीशन है, बटा में है तो इसको लिख सकते हैं 2i बराबर लिख सकते हैं आप इंटीग्रेशन 0 से पाई बटे 2। देखो लॉग ए अपॉन बी तो क्या हो सकता है, लॉग साइन 2x माइनस माइनस क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 लिख सकते हैं, इंटू क्या हो जाएगा, dx लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि log a इंटू log a माइनस log b को log a अपॉन b, यानी कि log a अपॉन b को लिख सकते हैं log a माइनस log b, तो log a अपॉन b यानी कि साइन साइन 2x अपॉन 2 है, तो साइन 2x माइनस log 2, ठीक है? अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, दो फंक्शन हो गया। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है, log साइन 2x इंटू dx कर देते हैं, अलग अलग हल कर दे रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स लॉग 2x, क्या होगा, लॉग 2 इंटू डी एक्स, ठीक है? दोनों अलग अलग हो गए। अब क्या करते हैं, इसको भी हल करना पड़ेगा, इसको भी हल करना पड़ेगा अलग अलग, तो हम क्या लिख देते हैं, 2i बराबर, हम इसको अलग अलग करते हैं, इसको i1 मान लेते हैं, i1, ठीक है ना, इसको i1 मान लेते हैं पूरी को, माइनस यहाँ पे देखो log 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, और एक और चीज यहाँ पर लिमिट छूट गया है, तो लिमिट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 से पाई बटे 2, ठीक है, ठीक है, 0 से पाई बटे 2। अच्छा एक साथ हल करते चले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलिए। तो क्या हो सके, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा, ये i1 मान के हमको अलग से हल करके लाना पड़ेगा, या यहाँ पे कुछ चेंज करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, इसलिए हम अलग हल करने के लिए बोल रहे थे। सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, इसको हम i1 मान लेते हैं, i1 माइनस, देखो अब क्या होगा, log 2x का जो इंटीग्रेशन होगा क्या हो जाएगा, log 2x हो जाएगा, log x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log 2x, और x याद रहे बाहर है, x बाहर है, log 2 अंदर है, और लिमिट है तो लिमिट लगा देंगे, 0 से पाई बटे 2 है, 0 से पाई बटे 2 है, ठीक है? अब देखिए 2i बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर i1 का वैल्यू क्या है, i1 का जो वैल्यू है आपका इतना है, ये पूरा, ये जो आपको पूरा पोर्शन दिख रहा है ये i1 है, तो बाद में इसको बनाकर यहाँ पे i1 का वैल्यू डालना पड़ेगा, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू, अब इंटीग्रेशन में लिमिट डालने आता है, जहां जहां x से पाई बटे 2 डाल दीजिए, तो मैं पाई बटे 2 लॉग 2 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस दिया जाता है, और जैसे ही जीरो डालेंगे तो वैल्यू जीरो होगा, इसलिए डालने की जरूरत नहीं, यानी कि हमको इतना प्राप्त हो गया, यानी कि हमको लास्ट में हमको यह प्राप्त होके आ रहा है इतना, ठीक है? 2i बराबर i प्लस पाई बटे 2 लॉग 2, ठीक है ना, जो हमको प्रूव करना था माइनस पाई बटे 2 लॉग 2, ठीक है ना? तो हमको i1 का भी वैल्यू प्राप्त करना है, i1 का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तब ना आंसर आएगा। i1 क्या है, i1 आपके पास ये रहा, ये आपका i1 है कि नहीं? ये आपका i1 है, i1 को हमको मानकर फिर ज्ञात करना पड़ेगा, चलिए।
दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए I1 को ज्ञात करते हैं। I1 बराबर क्या है मेरे दोस्त, I1 बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बटे 2 है, log sin 2 है इंटू dx। अब क्या कर सकते हैं इसमें, हम 2x को t मान लेते हैं। दिख रहा है ना उधर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो 2x है उसको हम t मान लेते हैं, यानी कि 2x इक्वल टू हम t मान लिया। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो 2 प्राप्त होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx प्राप्त होगा। dx को एक तरफ कर देते हैं तो इधर हो जाएगा dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन 2, यानी कि dx की जगह क्या डालने हैं, तो सब्स्टिट्यूट करने वाला मैं सीखना हूँ पहले। इसके जगह 2x के जगह हमको क्या डालने पड़ेंगे, t डालने पड़ेंगे, और dx के जगह हमको dt अपॉन 2 डालने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए इसका नया इंटीग्रेशन क्या, और चीज लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा हमको, लिमिट भी चेंज होगा, तो लिमिट चेंज होगा क्योंकि इसमें लिमिट है तो लिमिट को चेंज करेंगे। तो बगल में लिमिट चेंज करते हैं, देखिए हम यहाँ पर बगल में लिमिट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट चेंज कैसे होगा, जहां पे जीरो है यानी कि x का वैल्यू जीरो डालते हैं तो t का वैल्यू कितना आएगा, अगर हम x का वैल्यू जीरो डालेंगे तो t का वैल्यू जो हमारे पास प्राप्त होगा वो हमको जीरो प्राप्त होगा, करके चेक कर लीजिए। अगर हम x का वैल्यू पाई बटे 2 डालते हैं तो t का वैल्यू हमको पाई प्राप्त होगा, यानी कि x बराबर जीरो और t बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास पाई प्राप्त होगा। क्योंकि हम x का वैल्यू जीरो डालेंगे तो t का वैल्यू जीरो आएगा, x का वैल्यू पाई बटे 2 डालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, सीधा पाई प्राप्त होगा। सीधा क्या होगा मेरे दोस्त, हमको पाई प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब तो नया इंटीग्रेशन क्या बनेगा मेरे दोस्त, आई बराबर इंटीग्रेशन जहां जीरो था जीरो, जहां पाई था वहां पाई बटे 2 था, जहां पाई डाल दिए। ठीक है, अब देखिए क्या लॉग तो रहबे करेगा, साइन रहबे करेगा, लॉग रहेगा, साइन रहेगा, 2x की जगह क्या डालेंगे, t डाल देंगे, इनटू, और dx की जगह देखो यहाँ पे dx है, dx की जगह क्या dt अपॉन 2, तो dt अपॉन 2 जो है 2 को बाहर कर देते तो 1/2 यहाँ पर रख देते हैं। i बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सॉरी i1 ना है, i1 बराबर तो 1/2। अब देखिए 1/2 है, अगर हम चाहे इंटीग्रेशन में एक चीज और ध्यान रखें, लिमिट में अगर भाग लगाना है, जितना से भाग लगाना उतना से गुना कर दीजिए। तो आप अगर यहाँ पे अगर 2 से गुना कर लेते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, जीरो, ऊपर पाई तो पाई बटे 2 कर सकते हैं। अपर लिमिट में अगर जितना से भाग लगाना है, जैसे अपर लिमिट में हम 2 से पाई था, अगर 2 से भाग लगाना है तो इसमें 2 से गुना कर दिए हैं। ठीक है ना, और जो इधर है लिख दिए log sin t इंटू डी टी। ठीक है, अब देखिए यह 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। I1 बराबर क्या होगा, I1 बराबर जो बचेगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बटे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log sin t इंटू डी टी, जो बेसिकली I1 के बराबर, I के बराबर होगा, देख सकते हो आप। देखो क्वेश्चन कहा 0 से पाई बटे 2 log sin t इंटू sin x इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पे क्या साइन टी इंटू टी है, डी टी है। बातवा वही है जो भाई ये बना, भाई यहाँ पर अगर टी कर देते इसको भी टी कर दीजिए, तो दोनों बातों बराबर, आंसर वही आएगा, यानी कि आई के बराबर है। अगर हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 में I1 का वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, समीकरण 3 आपका ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2i बराबर I1 की जगह i डाल देते हैं, और माइनस क्या हो जाएगा 1/2, क्या सॉरी पाई बटे 2 है ना, एक मिनट आपको समझ में आएगा, पाई बटे 2 लॉग प्लस सी तो देना ही होगा, सॉरी सी नहीं लगा इसमें, सी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है ना, देखो 2i था, I1 की जगह i डाल दिए, माइनस पाई बटे 2 log 2 डाल दिए। देखो i इधर है, इधर 2i है, एक घर जाएगा, सिर्फ i बचेगा, यानी कि i बराबर क्या होगा, माइनस पाई बटे 2 log 2। जो हमको प्रूफ करना था वही आ चुका है मेरे दोस्त, और यही आंसर होगा इसका। ठीक है, हो सकता है कि समझने में कठिनाई हो थोड़ा सा, क्योंकि अब वो मेरा राइटिंग बहुत थोड़ा गंदा है। ठीक है ना, तो हम तो प्रयास पूरी तरह से किए हैं, आगे आप देख लीजिए। ठीक है ना, चलिए तो समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, समझ में ना आया होता एक बार कमेंट करना, सिंपल बनाना है, अगर आराम से देखोगे समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इस पैटर्न पे आपको 10 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 10 क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन, बनाने का प्रोसेस सिंपल। इसका आंसर पाई बटे 4 आएगा,
क्वेश्चन आपको 3-4 में लिखता हूँ, 3-4 में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है और बनाने का प्रोसेस वही है। 1 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन से π/2 रहेगा सभी में, और यहाँ पे जो है आपको हो सकता है कि tan x दे, तो नीचे में क्या देगा, ऊपर में tan x दिया था, नीचे में देगा tan x प्लस cot x, tan x प्लस cot x देगा इंटू dx देगा। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि अगर इंटीग्रेशन 0 से π/2 दिया है, वो देगा ही, ठीक है ना। ऊपर में अगर क्या देता है, sec x दे देगा, sec x दे रहा है, तो नीचे क्या देगा, sec x प्लस cosec x देगा, sec x प्लस cos x देगा, ठीक है। अगर बाय द केस अगर क्वेश्चन में अगर जैसे चौथा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, हो सकता है कि इंटीग्रेशन ऊपर में जो आपको cot x दे दे या रूट cot x दे, रूट cot x देते, नीचे में क्या होगा, नीचे में रूट cot x प्लस रूट tan x देगा, प्लस रूट tan x देगा, x देगा, और ये 0 से π/2 रहेगा। यानी कि जो ऊपर देता है उसी का जोड़ा जो है साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, रूट में देता है बिना रूट में दे, सभी का आंसर क्या होगा, π/4 आएगा। कैसे बनेगा देखिए, कैसे बनेगा, एक बन जाओगे, एक समझ जाओगे, बन जाएगा फटाक से, सभी का आंसर π/4 आएगा, ध्यान रखना मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए क्या करेंगे हम लोग, आई बराबर मान लेते हैं, आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर आपका जो क्वेश्चन है उतार लेते हैं, 0 से π/2 है, ऊपर में जो है डाल देते हैं cos x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा, cos x dx हम अलग डाल देते, क्या दिक्कत, अपॉन क्या हो जाएगा, रूट अंडर साइन x है प्लस रूट अंडर cos x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण अब क्या करेंगे, आगे हल करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्या करेंगे, ए जो है x में से घटाते जाएंगे, ठीक है ना। आई बराबर क्या प्राप्त होगा हमको, 0 से π/2, ऊपर में जो आपका पोर्शन है cos x है, x की जगह क्या लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स, कौन से फॉर्मूला से, मैं आपको बता देता हूँ, अभी रुक जाओ। आपको एक आपको फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, थ्योरी है, 0 से a रहे, कोई यहाँ पे फंक्शन है इंटू dx है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस एक्स लिख सकते हैं इंटू dx लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो अपर लिमिट है उसमें से आप x घटा सकते हो, तो अपर लिमिट यहाँ π/2 है तो π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। सभी में यही चीज लागू कर दीजिए, नीचे में भी वही लागू कर दीजिए, 0 से क्या होगा, साइन है, फिर प्लस है, प्लस दे दीजिए, फिर इसमें भी लागू ही कर दीजिए, कॉस है, यहाँ पे क्या होगा, π/2 हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा इंटू dx तो रहने करेगा। यानी कि जितना सब उलट जाएगा, उलट जाएगा मतलब आपको बता देते हैं कैसे उल्टेगा, क्या उलट रहा है मतलब, मेरा कहने का मतलब है 0 से π/2 रहेगा, देखो ऊपर है cos π/2 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि cos 90 डिग्री माइनस एक्स साइन एक्स, रूट तो रूट ही रहेगा, ऊपर हो जाएगा साइन एक्स, नीचे देखो यहाँ साइन एक्स π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, रूट अंडर cos एक्स हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ cos x π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स, रूट अंडर साइन एक्स इंटू dx। इसको समीकरण 2 कर लो, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 2 को जोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा हमको, लेफ्ट हैंड साइड दोनों आई है यानी कि 2i हो जाएगा, दोनों का लिमिट सेम है यानी कि π/2 है तो π/2 लिख देते हैं, इसमें जितना है लिख देते हैं, कितना है, रूट अंडर cos x है, अपॉन क्या है, रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर साइन एक्स होगा, ये साइन एक्स प्लस cos x बात वही है। अब देखो अब इसमें जो है उसको लिख देते हैं, प्लस करना है दोनों को, ऊपर में देखो समीकरण 2 में ऊपर में cos sin x है तो क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, बटा नीचे में क्या है, cos x प्लस sin x है, रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर sin x, अब दोनों का क्या dx हो जाएगा, ठीक है। एक साथ जोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड आई तो 2 हो जाएगा, राइट हैंड साइड इसको और इसको जोड़िए तो हमको इतना प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे वाला का लॉस लेंगे, देखो नीचे दोनों में सेम है, यहाँ भी साइन cos x प्लस साइन एक्स, यहाँ भी साइन एक्स प्लस cos x, मतलब वही है, cos x sin x cos x वही बात है, नीचे का लॉसा लेंगे सेम आएगा, ठीक है ना। नीचे जो आने वाला है वो पूरा सेम आएगा, यानी कि इधर 2i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से π/2, नीचे जो आपका वही आएगा
और रूट अंडर कॉस एक्स लिखिए, साइन एक्स लिखिए, साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ भी कॉस एक्स साइन एक्स है, तो ऊपर में क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर रूट अंडर कॉस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस इसमें भाग लगेगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, रूट अंडर साइन एक्स, भीम का जोड़ आता है तो बन जाएगा। ठीक है, साइन एक्स हो गया। अब देखिए साइन एक्स हो गया। अब देखो, अब क्या करना था, कुछ नहीं करना था। देखो नीचे और ऊपर दोनों समान है, नजर आ रहा होगा, नीचे दोनों ऊपर नीचे समान है। क्या होगा, 2i बराबर जो हमको प्राप्त हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बटे 2 1 इंटू डी एक्स। और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है, 2i बराबर क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और लिमिट है 0 से पाई बटे 2, तो 0 से पाई बटे 2 लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2i बराबर जो हमको प्राप्त हो जाएगा, अपर लिमिट क्या है, पाई बटे 2 माइनस 0, और यहाँ पे i का वैल्यू जो हमको प्राप्त होगा पाई बटे 2 माइनस, सॉरी 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई बटे 2 है तो पाई बटे 2, 2 इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो पाई बटे 4 इज राइट आंसर। सॉरी राइट बोल रहा हूँ मैं इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, i बराबर पाई बटे 4, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो आराम से इस चीज को बना लोगे मेरे दोस्त, इतना आसान है मेरे दोस्त, आराम से बन जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है फिर भी बताना, थोड़ा सा मैं स्पीड चल रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन बढ़िया से बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन भी एक और है, 6 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अगला हमारे पास है, ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। देखो क्वेश्चन बनाने का अगर प्रयास करोगे तो आसान से बन जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। क्वेश्चन है कि tan x माइनस एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, अगर हम यहाँ पे tan x माइनस एक्स को मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, जैसे कि हम लेट कर लिए, माना कि लेट यहाँ पे tan x माइनस एक्स इक्वल टू हम t मान लेते हैं, और इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, क्योंकि ऐसे ही बनेगा ही, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, और x का 1 हो जाता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx हो जाएगा। x को एक तरफ करते हैं तो क्या हो जाएगा, और एक और चीज है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, dx इधर आएगा तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करने वाला में एक चीज सीखने को मिलता है आपको, कि ये चीज बिना प्रैक्टिस का नहीं हो सकता है, यानी कि आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, tan x माइनस एक्स के जगह t डाल सकते हो, और tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के जगह dt डाल सकते हो, यानी कि हमको नया इंटीग्रेशन क्या बनेगा। हाँ, लेकिन एक और चीज, लिमिट वाला में जब सब्स्टिट्यूट करो तो लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, आई मीन लिमिट को भी हमको देखना पड़ेगा। तो देखो वहां पे लिमिट है, तो हम यहाँ पर अगर x के जगह हम 0 डालते हैं, तो हमको t के वैल्यू क्या प्राप्त करके चेक करो। अगर हम x के जगह 0 डाल रहे हैं तो t बराबर क्या होगा, साइन 0 0, इसका भी 0, यानी कि t का वैल्यू भी 0 होगा। अगर हम x का वैल्यू कितना है, पाई बटे 4 डाल रहा हूं, तो हमको t का वैल्यू कितना प्राप्त होगा, t का वैल्यू क्या होगा, अगर यहाँ पे पाई बटे x के जगह पाई बटे 4 डाल रहे हैं, तो क्या होगा, tan 45 का वैल्यू 1 होगा, 1 माइनस x के जगह पाई बटे 4 डालेंगे तो क्या होगा, पाई बटे 4 प्राप्त होगा। यानी कि हमको जब x 0 था तो t बराबर 0, जब x पाई बटे 4 था तो t बराबर 1 माइनस पाई बटे 4, यानी कि हमको जो नया इंटीग्रेशन क्या प्राप्त हो रहा है, वही मेन है भैया जी, मेन तो वही है। इंटीग्रेशन क्या होगा, आई बराबर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, जहां 0 था, x बराबर 0, तो t बराबर भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि t के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। जहां x बराबर पाई बटे 4 था, तो वहां t बराबर कितना आया है, 1 माइनस पाई बटे 4 आया है, यानी कि अपर लिमिट 1 माइनस पाई बटे 4 डलाएगा। अब देखो x tan x माइनस एक्स की जगह क्या डाल सकते हैं, tan x माइनस एक्स की जगह t डाल सकते हैं, t डाल दिए, चलिए। और t यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह dt डाल देते हैं, dt डाल दिए, बन चुका है। देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, tan सिर्फ यहाँ पे t इंटू डी टी है, तो टी एक्स का t का फॉर्मूला क्या होता है, अगर देखो इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स रहता है, या इंटीग्रेशन जो बात करें, इंटीग्रेशन x या t है, तो t इंटू डी टी का फॉर्मूला हो जाएगा टी स्क्वायर बटे 2, टी स्क्वायर बटे हो जाएगा। और लिमिट है तो लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट 0 है, ऊपर में 1 माइनस पाई बटे 4 है। ठीक है कि नहीं, है ना। चलिए अब इसी को बना देना है मेरे दोस्त, आराम से बन जाएगा इजी तरीका से। पहले यहां बना रहा हूं, बचेगा तो ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आई बराबर एक बार अपर लिमिट, फिर एक बार लोअर लिमिट।
तो कहाँ अपर लिमिट डालेंगे, तो टी के जगह डालेंगे हम वहां पे 1+π/4। तो क्या डालेंगे 1+π/4, माइनस है ना, प्लस नहीं है, π/4 का स्क्वायर बटा 2। ठीक है, ये पहला अपर लिमिट डाला है। फिर लोअर लिमिट डालेंगे, तो लोअर लिमिट डालेंगे तो माइनस डाला जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल है, तो इसका हो जाएगा टी की जगह 0 डालेंगे तो 0/2 यानी कि 0 वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे चलेंगे तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का जो वैल्यू आएगा वो हम ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 ऊपर नहीं जाएगा, 2 नीचे ही रहेगा। ठीक है ना, तो क्या होगा 1+1/π/4 के होल स्क्वायर बटे 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर चाहो तो इसको और हल कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसको और हल कर सकते हो। मैंने क्या किया देखो, सबसे पहले बात, हमको ये चीज ज्ञात था, ये चीज आपको पता, आपको दिमाग में बैठेगा ही नहीं। अभी तो आप सीख लिए तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे tan x प्लस -x है। भाई इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको tan² x प्राप्त हो रहा है, तब ना यहाँ पे tan x वाला है लागू हो गया, तो आपको ये दिमाग में आएगा ही नहीं उस समय। इसीलिए अब जो भी क्वेश्चन कराए उसको कम से कम 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर इस पर आ गया क्वेश्चन, धक से बन जाना चाहिए। हम 6 क्वेश्चन पढ़ाए, लेकिन 6 क्वेश्चन नहीं है, लगभग 12 क्वेश्चन के बराबर है। कैसे, तो यह क्वेश्चन तो चलो ठीक है, ऐसा रहे, कभी कभी आपको क्या करेगा, यहाँ पे cot x कर देगा और यहाँ भी cot x कर देगा, यानी कि ध्यान रहे, यहाँ cot x होगा ना, cot x, यहाँ भी cot x करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब cot x प्लस -x रहेगा, जब उसको तोड़िएगा तो आपको हो जाएगा cos a के स्क्वायर -1, फिर उसको तोड़िएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इसके लिए cot स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा। तो हो सकता है ये चेंज करे, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखने योग्य है। भाई अब कितना बार बता चुके हैं, ये चीज ऐसे पैटर्न होते हैं, पैटर्न पर चलेंगे। इस पैटर्न बनेगा, जैसे कि यह देखिए, यह क्वेश्चन आपको यह बताएं, इस पर कितने क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन आ जाएंगे। ऊपर जितना रहेगा नीचे वो रखकर उसी के साथ यह रहेगा, जैसे साइन रहेगा तो ऊपर साइन, तो नीचे साइन प्लस कॉस। ऊपर अगर सेक रहेगा तो नीचे सेक प्लस कॉसेक। अगर ऊपर 10 रहेगा तो नीचे 10 प्लस कॉटेक। अब रूट में रहे, स्क्वायर में रहे, उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में आपका 1 आने वाला है, लास्ट में आंसर π/4 आने वाला है। तो बनाओगे तो इसी तरीका से। और यहाँ पर एक और चीज, यह क्वेश्चन जो बताए हैं, देखो यह चीज क्वेश्चन जो बताए हैं, हो सकता है कि log sin x बराबर प्रूफ करने के लिए बोल दे, या log cos x बराबर प्रूफ करने की बोल दे। बात वही है, अगर cos x बराबर देगा, देखो समझो यहाँ पे एक चीज, cos x बराबर अगर दे देगा तो समीकरण 1 ये हो जाएगा, समीकरण 2 में आपको फिर sin x आ जाएगा। और sin x दिया था समीकरण 2 में cos x, और cos x देगा समीकरण 2 में, मतलब समीकरण चेंज हो रहा है, यह 1 बन जाएगा, वह 2 बन जाएगा, बनाने का प्रोसेस वह इतना ही रहेगा। ठीक है ना, तो याद रहे मेरे दोस्त, ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो हम क्वेश्चन बताए थे, ये तो क्वेश्चन सिंपल है, बहुत अच्छा है। यह जो क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चन, यह क्वेश्चन तो याद रहे मेरे दोस्त, इसके जगह आपको cot की पावर 4x भी पूछ सकता है, बनाने का प्रोसेस वही होगा, आंसर वो यही आएगा, बशर्ते माइनस प्लस में इधर उधर हो सकता है, इसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं होने वाली। ठीक है ना, अब चेक करो बनाकर, फिर भी अगर डाउट हो तो आप बताना, तो फिर हम 5 क्वेश्चन और करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय मेरे दोस्त। अगर इसको आप ये पीडीएफ लेना चाहते हो, ये पीडीएफ मैं स्कैनर खोल दिया हूँ, यहाँ पे स्कैन करके आप फटाक से इसको प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का नोट्स आपने प्राप्त नहीं किया तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, मात्र 199 में ऑल सब्जेक्ट मिल रहा है। थैंक यू मेरे दोस्त। यहाँ पर अभी थोड़ा स्कैनर आ जाएगा, स्कैनर एक स्कैनर आता है, उसको स्कैन करके, गूगल स्कैनर होता है ना, गूगल स्कैनर आप देखना हर मोबाइल में गूगल के बगल में वो कैमरा का ऑप्शन देता है। आप देखोइएगा, ये जो गूगल के बगल में कैमरा का ऑप्शन देता है, इस कैमरा पर क्लिक कीजिएगा और इसको स्कैन कर लीजिएगा। देखिए हम स्कैन करेंगे, स्कैन करेंगे, अपने ऑटोमेटिक लिंक आएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, पीडीएफ के आ जाएगा, खोल के देखिएगा। ठीक है, देखिए नेटवर्क थोड़ा सा है, जितना इस पर लिखे है ना, टोटल ए टू जेड चल जाएगा आपके पास। थोड़ा सा, तो इसका आप क्या करिए, सबसे पहले इसका ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको क्या करना है, आपको डालना है थी पे। ठीक है ना, अगर नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा इसको अलग करते हैं, आ जाएगा, बस थोड़ा सा नेटवर्क इशू है कभी कभी, अब आ जाएगा। ठीक है, अब ले लीजिए, मैं फिर से स्कैन कर देता हूँ।
ठीक है? तो इस तरह से इसमें आ जाएँगे, आपको टोटली जितना है आ जाएँगे और आराम से आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना? नहीं आ रहा है, थोड़ा-सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होता है। इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्त।